एक तरफ है महान योद्धा अर्जुन और उनके सारथी हैं खुद कृष्ण। गीता का जो महान उपदेश है उसकी शुरुआत यहीं से होती है और होती है एक बहुत ही साधारण से अनुरोध के साथ। आइए इसी अनुरोध की परतों को खोलते हैं। अर्जुन कृष्ण से कहते हैं कि रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले चलो। सुनने में तो ये एक बड़ा ही प्रैक्टिकल मिलिट्री वाला कदम लगता है ना। एक योद्धा लड़ाई से ठीक पहले दुश्मन को अपनी आंखों से देखना चाहता है। पर क्या बात इतनी सी ही है? क्या ये सिर्फ एक मिलिट्री रिक्वेस्ट है? असल में यही वो सवाल है जो हमें इस पल के दिल तक ले जाएगा, क्योंकि इन सीधे साधे शब्दों के पीछे एक ऐसा मानवीय ड्रामा छिपा है जो बस कुछ ही देर में सब कुछ बदल कर रख देगा। तो देखिए, अर्जुन यहाँ बस अपनी बात दोहरा नहीं रहे, वो उसे और साफ कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि कृष्ण ये समझें कि ये कोई यूं ही रथ को घुमाने की बात नहीं है। इसके पीछे एक बहुत ही खास मकसद है, एक वजह है, और ये बात समझना बहुत जरूरी है। अर्जुन किसी मिलिट्री एडवांटेज के लिए ये नहीं कर रहे हैं, ये कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, ये एक गहरी पर्सनल जरूरत है, सामना करने की जरूरत। वो उन चेहरों को सच में देखना चाहते हैं जिनसे उन्हें लड़ना है। अब इस पूरे मोमेंट को समझने का जो राज है ना, वो छिपा है उन शब्दों में जो अर्जुन चुनते हैं। यहीं पर एक मामूली सा अनुरोध एक बहुत बड़े आध्यात्मिक संकट की दहलीज बन जाता है। वो शब्द इस्तेमाल करते हैं निरीक्षे। इसका मतलब सिर्फ देखना नहीं होता, जैसे हम सड़क पर चलते हुए चीजें देखते हैं, नहीं। इसका मतलब है ध्यान से देखना, एक एक चेहरे को अपने अंदर उतार लेना, उन्हें सच में निहारना। और फिर आता है शब्द यावत, जिसका मतलब है जब तक। सोचिए, अर्जुन को लगता है कि यह देखने का काम उसे लड़ाई के लिए तैयार कर देगा, एक आखिरी तैयारी। पर असल में यही वो चीज है जो उसे पूरी तरह तोड़ कर रख देगी। कितनी बड़ी विडंबना है ना? चलिए एक और शब्द पर गौर करते हैं जो अर्जुन की उस वक्त की सोच को दिखाता है, उनके टूटने से ठीक पहले। यह शब्द बताता है कि वो युद्ध को लेकर क्या मानकर चल रहे थे। अर्जुन कहते हैं योद्धव्यम, ये भाषा है ड्यूटी की, कर्तव्य की, मतलब लड़ाई तो लड़नी ही है। वो इस बात पर सवाल ही नहीं उठा रहे हैं कि युद्ध होना चाहिए या नहीं, उनके लिए तो ये तय है। सवाल बस ये है कि लड़ना किससे है। और देखिए कि बस कुछ ही पलों में ये सोच कैसे 180 डिग्री घूमने वाली है। जो कर्तव्य की व्याकरण थी वो अब दुख और इनकार की व्याकरण बन जाएगी। लड़ना ही होगा का दृढ़ विश्वास मैं नहीं लड़ूंगा में बदल जाएगा। और वजह बस वो एक देखने का काम। अब तक हम अर्जुन की बात कर रहे थे, चलिए अब रथ में बैठे दूसरे शख्स की तरफ देखते हैं, कृष्ण, और उनकी चुप्पी जो शब्दों से भी ज्यादा ताकतवर है। तो सवाल उठता है, कृष्ण तो सब जानते हैं, उन्हें पता है कि आगे क्या होने वाला है, तो वो अर्जुन को रोकते क्यों नहीं, उसे चेतावनी क्यों नहीं देते कि वो जिस सच को देखने जा रहा है वो उसे तोड़ देगा। इसका जवाब छिपा है कृष्ण की करुणा में। देखिए, उनका चुप रहना कोई बेरुखी नहीं है, वो जानते हैं कि अर्जुन को इस सच्चाई का सामना करना ही होगा। असली ज्ञान के लिए इस टूटन से गुजरना जरूरी है। वो अर्जुन को संकट से बचा नहीं रहे, बल्कि संकट के बीच से उसे रास्ता दिखाने के लिए तैयार खड़े हैं। तो जब हम इन सब बातों को एक साथ जोड़ते हैं तो हमें इस पल का असली मतलब समझ आता है। ये सिर्फ एक पुराने युद्ध की कहानी नहीं है, ये हम सबकी कहानी हो सकती है। अर्जुन का अनुभव एक सार्वभौमिक सच से जुड़ा है। कभी कभी सच्चाई का सामना करना इतना ताकतवर होता है कि वो हमारी सबसे गहरी, सबसे मजबूत धारणाओं को भी तोड़ के रख सकता है, उन सारी सच्चाइयों को जिन्हें हम पत्थर की लकीर मानते थे। तो ये एक तरह की चेन रिएक्शन है ना? देखने का एक छोटा सा निवेदन, फिर देखने का वो काम, उससे हुआ निश्चितता का टूटना, और उसी टूटन की राख से जन्म हुआ गीता के महान ज्ञान का। और ये हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अर्जुन ने अपने दुश्मनों को देखने को कहा और उस देखने से ज्ञान पैदा हुआ। हम सबके जीवन में वो कौन सी सच्चाइयां हैं जिनका सामना करने से हम कतराते हैं, और अगर हिम्मत करके उन्हें देखा जाए तो उस देखने से क्या जन्म लेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।